जय माँ लक्ष्मी। तो आज हम सुनेंगे अगहन मास की मार्गशीर्ष व्रत कथा, महालक्ष्मी व्रत कथा। सौराष्ट्र देश में उस समय एक भद्रसर्वा नाम का एक राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। उनको 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी पत्नी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत सुंदर और सुलक्षणा थी और पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा एक पुत्री को वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजमहल में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी। गरीब के घर में रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह अपने ही ऊपर खर्चा करेंगे। यह सोचकर माता लक्ष्मी ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। उन्होंने बुढ़िया का रूप धारण किया और उनके चेहरे पर देवी की तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और उसने उसका नाम, काम, धन सभी पूछ डाली। तब महालक्ष्मी ने कहा कि हे बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्या थी। पत्नी वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज उसमें झगड़ा होती थी तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर को छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब उसे सुख शांति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी व्रत करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में दोनों पति पत्नी परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहने लगे। जिन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख का भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री लक्ष्मी का व्रत करना भूल गई। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किया जाए इस बारे में पूछा। तब महालक्ष्मी ने बुढ़िया के रूप में दासी को पूजन विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी के द्वारा बताई गई वह बुढ़िया की बातों सुनकर रानी आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह पता नहीं था कि वे माता लक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण करके यहाँ आई हुई हैं। परंतु रानी का यह बर्ताव देखकर वह अपने अनादर देख करके माता ने वहाँ ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला की सारी बातें बताई। श्यामबाला ने अपने ओर से माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताई। उस दिन अगहन माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने महालक्ष्मी का व्रत बड़े श्रद्धा भाव से किया। उसके फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर माता लक्ष्मी पर रानी का प्रकोप था। उसके फलस्वरूप राजा भद्रसर्वा को कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने की लाले भी पड़ गए। ऐसी हालत में रानी ने राजा से निवेदन किया कि
हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्य है, क्यों ना उसके पास जाएं और अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर मदद करेंगे। इस बात पर राजा भद्रसर्वा अपने दामाद के पास गए। राजा राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे बैठकर विश्राम किया। तालाब से पानी लेकर आते दासियों ने उन्हें देखा, उन्हें विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें पता चला कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़कर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर उनका बड़े ठाट से स्वागत किया, खान पान कराया और जब घर को वापस लौटे तो सोने से भरा एक घड़ा दिया। राजा ने जब वापस घर लौटे तो उन्हें देखकर रानी बहुत खुश हुई। उन्होंने सोने से भरे घड़े का मुंह खोलकर देखा तो घड़े में धन के बदले कोयला मिले। ये सब माता लक्ष्मी का प्रकोप था। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपने कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने माता लक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। माता लक्ष्मी का व्रत करने से रानी को फिर से धन दौलत, राजपाट, ऐश्वर्य मिल गया। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसको अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका की वह पुरानी बातें याद आई। यह कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़े में कोयला भर कर दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को अपने पिता के घर आने पर उसका कोई आदर सत्कार नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक लिया और घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लेकर आई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लेकर आई हूँ। फिर पति ने पूछा, इसका क्या मतलब है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक के बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना बिना नमक का था, इसलिए स्वाद नहीं आया और भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता था। श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके का लाया हुआ सार। पति को उसकी बातें समझ में आई और फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा जाता है कि इस तरह जो कोई भद्रसर्वा से माता लक्ष्मी की पूजा करे, श्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति प्राप्त होती है और सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, ये कैसा लगा आप